श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं। आपके अंदर की जो प्रसन्नता है वो बाहर निकले। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन कटिहार आश्रम में साप्ताहिक सत्संग होता है। तो आज साप्ताहिक सत्संग भी है, लेकिन आज विशेष आयोजन भी है जो मुझे इस आयोजन में बुलाया गया है। आदरणीय हमारे श्यामलाल अग्रवाल बाबू, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है, आज उन्होंने भंडारा भी किया है। बहुत सारे सत्संग प्रेमियों को भोजन कराया। तो जो हमारे श्यामलाल अग्रवाल बाबू हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यहाँ पर बराबर भंडारा होते रहता है और उसके साथ साथ सत्संग भी हो जाता है। यहाँ विशेष रूप से सत्संगी आया भी करते हैं। यहाँ के सत्संग प्रेमी जागरूक हैं और आज से नहीं, वर्षों से इस सत्संग मंदिर में सत्संग होते आया है। बाबा देवी साहब का यहाँ प्रचार हुआ है, तब से लेकर के अभी तक यहाँ सत्संग हो रहा है। तो आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं और पूर्ण सत्संग प्रेमी हैं। आप लोगों में कोई तरह की कमियां नहीं हैं, सब कुछ समझते हैं, सत्संग की बातों को सुनते भी रहते हैं। इस सत्संग मंदिर में दूर दूर से विद्वान महात्मा आते हैं, साधक महात्मा आते हैं, सिद्ध महात्मा आते रहते हैं। इतने अच्छे स्थान पर सत्संग मंदिर है कि कोई न कोई महात्मा आते भी हैं और आप लोग बुला करके भी सत्संग कराते हैं। इसलिए आप लोग बहुतों का सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। आप लोगों के अंदर में ज्ञान की गंगा नहीं, सागर हो गया है। क्योंकि गंगा में जितना जल है वह भी जल जाकर के सागर में समाहित होता है। तो उसी तरह से संत मत के जितने सिद्ध पुरुष हैं, सभी सिद्ध पुरुषों के अंदर में जो ज्ञान की गंगा है, वह ज्ञान की गंगा आप जैसे श्रोताओं के अंदर में समाहित होते रहता है। इसीलिए आप लोग ज्ञान के सागर हैं। तो आप लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप लोग सुन रहे थे
रामचरितमानस से पाठ, सत्संग की महिमा विशेषता। भोले बाबा कह रहे थे माँ पार्वती से, पश्चात परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन को सुने, उसमें भी बहुत सारी बातें आई। एक बात मैं आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूँ। संत कबीर साहब कह गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लोग टालते रहते हैं काम को। इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आज नहीं कल करेंगे। कल किसी के जीवन में आता ही नहीं है, कल तो फिर कल हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो काम आप कल करना चाहते हैं आज कर लीजिए। सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत आबू गहो गुरु नाम। गुरु महाराज कहते हैं जो निज काम है, अपना काम है, जल्दी कर लीजिए, नहीं तो यह निज काम तो रह जाएगा और शरीर संसार का काम तो हो जाएगा। शरीर और संसार यही रहेगा, छूटने वाला है। जो निज काम है वही आपके साथ जुटने वाला है। निज काम क्या है? गुरु महाराज ने कहा है कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। ये जो रोज सत्संग करने के लिए कहते हैं यही सार काम है, निज काम है। सार कार्य का निर्णय करके, संसार में बहुत तरह का काम है, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते ही रहते हैं। उन सभी कामों में जो सार काम है उसको निकाल लीजिए। सुबह से लेकर के शाम तक शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर सुख के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं। ये निज काम नहीं है, इंद्रियों का काम है, शरीर का काम है जो छूटने वाला है। तो निज काम क्या है? गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करना ही निज काम है। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। यदि आप निर्णय नहीं कर पाते हैं सार काम का, तो गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा, ये सार काम है। मन में बैठा लीजिए, निर्णय कर लीजिए कि सार काम है धर चेतन धारा। हमारे शरीर के अंदर में जो धाराएं हैं, चेतन धारा, उन धाराओं को धरना पकड़ना यही निज काम है। कहाँ पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं कि हाथ से पकड़ लेंगे। वह जो सार काम है चेतन धारा, गुरु युक्ति से पकड़ेंगे, गुरु आज्ञा के अनुसार पकड़ेंगे, गुरु इंगित स्थान पर पकड़ेंगे। गुरु महाराज कहते पिंड के पारा दशम द्वारे का, कहाँ पकड़ेंगे? आज्ञा चक्र में। पिंड से परे ब्रह्मांड में जब जाएंगे तब उस चेतन धारा को धरेंगे। दशम द्वारे का जब चेतन धारा धरेंगे तब क्या होगा? ज्योति जग जावे, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। अति सुख पावे शब्द सहारे का। जब प्रकाश मिलेगा तो प्रसन्नता भी होगी। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजारी, छोड़ चलो नौ द्वार। शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है, तिमिर समाना। अंधकार में होता क्या है? कहते हैं भूल भरम हर बार। भूल भी होगी, भरम भी होगा, हर बार होगा। भूल होने से खेद होता है, मन में दुख होता है। कोई भी चीज़ आप भूल जाते हैं तो कितना पीड़ा होती है। हाँ, फलाना काम रह गया, भूल गए।
तो संसार के काम को तो आप कर लेंगे, लेकिन निज काम को भूल जाएंगे। क्यों? कि अंधकार में है। भूल भरम हर बार, तब खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। अंतर में प्रकाश है, उसको प्राप्त करो और छोड़ चलो नौ द्वार। इस शरीर में 9 द्वार है, आँख का 2, कान का 2, नाक का 1, मुंह का 1, मलमूत्र विसर्जन का 2। इस तरह से 9 द्वार है। इन द्वारों में अंधकार है, मलिनता है। गुरु महाराज ने कहा है, तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो 10 दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो 10 दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलू 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वारों को छोड़ करके 10वें द्वार में जाओ, तब जाकर के आपको सुख मिलेगा। एक बूढ़ी माता जी थी, उनकी साड़ी फट गई थी। उनके मन में हुआ कि साड़ी सिल लेते हैं तो पहनने के काम में ठीक से आएगा। वह सुई खरीदने के लिए चलती है। शाम का समय था, धीरे धीरे दुकान पर पहुंची। दुकानदार से उन्होंने कहा कि बाबू मुझे एक सुई दो। तो दुकानदार ने सुई दिया। वह बूढ़ी माता सुई लेकर के आ रही थी। अंधकार था, उबड़ खाबड़ रास्ता था। वो जो आ रही थी, पैर लड़खड़ा गया, हाथ हिल गया, सुई गिर गई। वह माताजी आगे बढ़ती है, वहाँ चली जाती है जहाँ म्यूनसिपैलिटी का पोल था, बिजली बत्ती थी। वहाँ जाकर के वो ढूंढ रही है सुई को। एक सज्जन की नज़र पड़ी, वह आता है और पूछता है कि माताजी आप क्या ढूंढ रही हैं? बूढ़ी ने कहा कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ, मेरी सुई खो गई है। उनके दिल में दया आ गई। वो सोचे कि माताजी को मैं भी मदद कर दूँ सुई खोजने में। तो वह भी ढूंढने लगा। उसी समय एक और सज्जन आए। उसने पूछा कि आप क्या खोज रहे हैं? तो बताया कि सुई ढूंढ रहे हैं। उनके भी मन में हुआ कि मैं भी मदद कर दूं, वो भी ढूंढने लगे। फिर तीसरा आदमी आया, वो भी पूछते कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले माताजी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। वह आदमी पूछता है, माताजी आपकी नज़र कमज़ोर हो गई होगी, इसीलिए आपको सुई नहीं मिल रही है। हमें ये बतलाइए कि सुई वास्तविक में गिरी कहाँ है, तो सब कोई नज़र गड़ा के देखेंगे तो सुई मिल जाएगी। वह बूढ़ी कहती है कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले सुई फलाने गली में गिरी है, यहाँ खोज रहे हैं। बोले कि गली में अंधकार है और यहाँ प्रकाश है, इसीलिए प्रकाश में खोज रहे हैं। तो कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। सुख की खोज तो करते हैं,
लेकिन जहाँ सुख है नहीं वहीं करते हैं, तो कहाँ से सुख मिलेगा? कहाँ खोज करते हैं? घर में खोज करते हैं, बाजार में खोज करते हैं, चौक पर खोज करते हैं, चौराहे पर खोज करते हैं, खेत में खोज करते हैं सुख की। कपड़ा पहन करके सुख महसूस करते हैं, कपड़ा में सुख खोजते हैं, खाने में सुख खोजते हैं, आराम करने में सुख खोजते हैं। कितनी देर के लिए? ये क्षणिक सुख है। झूठे सुख को सुख कहे। संतों ने कहा संसार के लोग जो सुख खोजते हैं वो झूठे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। मन में खुशियाँ होती है कि बेटा मिल गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, धन हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, मकान दुकान हो गया। कहते झूठे मन को सांत्वना देना है। मानत है मनमोद, खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। एक काल का कबेला हम लोग बनते रहते हैं। खाना काल हम लोगों को पकड़ पकड़ करके ले जाता है। इसी सुख के दिखावा में हम लोग भूले रहते हैं कि यही सुख है, तो यही सुख है। ये सुख नहीं है। कबीर साहब ने कहा है जो विषया संतन तजी मूढ़ ताहि लपटात, जौनर डारत वमन करी स्वान स्वाद सौखात। जिस विषय का परित्याग संतों ने किया, विषय कितना है? 5 मूल रूप से, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 विषयों में पूरा संसार है, पसार है संसार का। यही 5 विषय है जिसको प्राप्त करके हम लोग फूले नहीं समाते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो विषया संतन तजी, जिस विषय का परित्याग संतों ने किया, मूढ़ता ही लपटात, जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो इस विषय में लिपटा हुआ है। किस तरह से लिपटा है? जौनर डारत वमन करी स्वान स्वाद सौखात। स्वान कहते हैं कुत्ता को। जिस अखाद्य पदार्थ को हम उल्टी कर देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं, ये खाने योग्य है नहीं। जो उल्टी करते हैं उसको कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। लेकिन जो श्वान है, कुत्ता है, उसी उल्टी को स्वाद से खाता है। उसको घृणा होती है? कभी नहीं होती। यदि घृणा हो जाए तो वो भी नहीं खाएगा। हम लोगों को घृणा होती है, कुत्ते को नहीं होता है। उसी तरह से संसार के जिन विषयों में हम पड़े हुए हैं, जिनको हम ग्रहण करते रहते हैं, संत महात्माओं को उल्टी जैसा लगता है। वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन संसार के लोग उसी में लिपटे हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, वही उनको अच्छा लगता है। तो यह जो संसार है, इस संसार में सुख नहीं है। सुख अंदर में है, भजन में है। भजन में होत आनंद आनंद, बरसद विसद अमी के बादर भीजत है कोई संत। सुख कहीं और है और खोज कहीं और हो रही है। एक युवक था, वह परदेश जाता है पैसा कमाने के लिए। उस समय की घटना है जब इस यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, मोबाइल आदि का। बरसों बीत गया, कोई पता ही नहीं चला लड़के का कहाँ गया नहीं गया। पिता का एकलौता पुत्र था। पिता के मन में संशय होता है, अंदेशा होता है कि मेरा पुत्र गया, अभी तक लौट करके नहीं आया है, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। किसी को एक पुत्र हो तो कितना दुख होगा दूर होने से। वह चिंता करने लगा। चिंता से चतुराई घटे,
सोच से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता यदि आप करते हैं, आपके अंदर में जो चतुरता है, भलपन जिसको कहते हैं, अच्छाई, वो घटने लगता है। आपका विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। आप में कार्य करने की क्षमता घट जाती है चिंता करने से। कार्य करने की क्षमता तो घटती ही है, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी घटते चला जाता है। स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। हमारी जो बुद्धि है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए डॉक्टर लोग भी कहा करते हैं चिंता नहीं करिए। लोग कहा करते हैं, करते तो नहीं है, हो जाता है। परिस्थिति बस ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में घटती है, बिना बुलाए चिंता घर में घुस जाता है। अब क्या करेंगे? वो अदृश्य चीज़ है। कोई आदमी रहे तो उसको समझा बुझा दें। चिंता सांपिन है, घुस जाती है, काट काट के खाती है। वो हमारे दिमाग में घुसती रहती है। तो करने तो नहीं कहा जाता, लेकिन घुस जाती है। अब करें तो क्या करें? मन में घुसता है। इसको दूर करने का उपाय है, जिस विषय वस्तु में आपका मन लगा हुआ है, उन विषय वस्तु से चेंज करने का, हटाने का प्रयास करिए। आप जब स्थानांतरण करते हैं, देखिए चिंता पर मैं बता रहा हूँ, जब स्थानांतरण करते हैं अर्थात जिस स्थान में आप अभी हैं यहाँ से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो कहते हैं गुण भेद होता है, अलग प्रभाव होता है स्थान का, मन चेंज होता है। आप जिन वस्तुओं में अपने मन को बझा के रखें उसको चेंज करिए, दूसरे चिंतन में लगाइए, कन्वर्ट करिए, बदलिए, तब जा कर के वो जो चिंता है कम प्रभाव डालेगी। एक ही बात में रट लगा के रखते हैं, दिमाग लगा के रखते हैं, इसीलिए आपको परेशान कर देता है। शरीर का भी स्थानांतरण हो, मन का भी स्थानांतरण हो। हम लोग कभी कभी पुराने ज़माने की बातों को याद करते हैं, प्राचीन कथाओं को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लोग उस समय तीर्थों में जाते थे घूमने के लिए। तो घर में जितना टेंशन था तीर्थों में जाने से कम हो जाता है, स्वाभाविक है। जा कर के देख लीजिएगा। तो स्थानांतरण हुआ ना, तो आप यदि बदलते हैं तो चिंता कम होगी। एक ही जगह घर में बैठे हैं, जब दुख होता है ना, लोग एक जगह कई बार बंद कर लेता है, उसी में सोचते रहता है, उसको और घेरता है लोग। कम से कम उसको लोगों के बीच में जाना चाहिए और कोई काम के विषय में सोचना चाहिए। नहीं, दरवाज़ा बंद कर करके सोचते रहेगा, खाना भी नहीं कहेगा हमको खाने का मन नहीं है, जाइए आप लोग खा लीजिए, और उसको गला दबाता है चिंता। तो मेरे कहने मतलब है स्थानांतरण करिए, बदलाव लाइए, किसी दूसरे से बातचीत करिए, बदलाव आएगा। अथवा यदि आप सत्संगी हैं तो जप करिए, ध्यान करिए, साहित्य का अध्ययन करिए। इस तरह से मन बदलेगा, चिंताएं कम होगी। तो कहते हैं चिंता से चतुराई घटे। हम क्या कहने जा रहे थे? वो जो बूढ़ा था जिसका लड़का परदेश चला गया था, उसको चिंता हो गई कि ये लड़का है अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो उसको खाना रुचने नहीं लगा, अच्छा नहीं लगने लगा, खाना छूट गया, सोना भी छूट गया, खाएगा नहीं तो नींद कहाँ से आएगी। उसके बाद कमज़ोर भी हो गया, सोचने की क्षमता भी घट गई। अब वो इतना बेचैन होने लगा, उठते बैठते सोते जागते बेचैन। लड़का के मन में होता है कि इतना दिन हो गया है, अब घर चलते हैं।
कमा तो लिए ही हैं, पिताजी भी सोचते होंगे। देखिए, जिसमें आप सुख महसूस करते हैं, वास्तव में उसमें सुख है कि नहीं है, यही कथा के माध्यम से कहने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। वह लड़का घर चलता है, पिताजी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही आंगन में प्रवेश करता है, पिता की नज़र पुत्र पर पड़ता है। देखते ही दौड़ता है और पुत्र के गले में गला डाल करके मिलने लगता है, और पुत्र भी गला पकड़ लिया। पिता ने कहा कि बेटा, तुम इतने दिन से बाहर थे, मेरे अंदर में कितनी अशांति थी, कितना दुख था, बेचैनी थी, खाना छूट गया, सोना छूट गया, शरीर देखो सूख गया तुम्हारे वियोग में। अभी तुमसे मिल करके मुझे खुशी मिल रही है। पुत्र ने कहा कि पिताजी, हमको भी आपसे मिल करके खुशी मिल रही है। तो दोनों भरत मिलाप कर रहे थे। होते होते कुछ देर हो गया। अब पिता कहता है कि बेटा, अब गला छोड़ो, अब चलो चाय पानी करेंगे। पुत्र कहा, नहीं पिताजी, ऐसा हम पाप करेंगे जिनसे मिलने के लिए बरसों आपने तपस्या की, रोए धोए, खाना पीना छूट गया, शरीर सूख गया आपका, नींद हराम हो गया। आज वही पुत्र आपके सामने में है, हम गला कैसे छोड़ सकते हैं? आपको सुख मिल रहा है ना? बोले हाँ, मिल तो रहा है। बोले कि हम ही सुख देना चाहते हैं, अधिक से अधिक देंगे सुख, इसीलिए हम गला नहीं छोड़ेंगे। तो पिता और मिलने लगा। मिलते मिलते थोड़ी देर और हो गया, अब कितना मिलेंगे? पिता ने कहा कि पुत्र, अब हो गया, छोड़ो। बोले नहीं पिताजी, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम दूर थे तो आपको बेचैनी थी, और हम नज़दीक आ गए हैं तो कहते हैं छोड़ दो। इसी के लिए तो आप इतना रात दिन चिंता कर रहे थे, हम दूर थे तो चिंता हो रही थी। बोले हाँ। तो बोले आप नज़दीक हो गए तो दूर क्यों करना चाहते हैं? आप सुख प्राप्त करिए। जिस पुत्र के मिलने में सुख महसूस कर रहे थे, उसी पुत्र के मिलने में दुख महसूस करने लगे। अब देखिए, संसार का यही सुख है। पिता सोचता है कि लड़का पागल तो नहीं हो गया है, गला छोड़ता नहीं है। लोगों से कहा कि देखिए, हमारा गला ही नहीं छोड़ता है। आस पड़ोस के लोग आए, बोले बात क्या है? पुत्र ने कहा कि हमारे बिना इनको दुख हो रहा था, यही सुख न चाहिए था इनको। हम दूर थे, दुखी थे, ये हम नज़दीक आ गए, इनको सुख मिल रहा है, हम सुख है तो दे रहे हैं। ये कहता छोड़ दो, हम छोड़ना नहीं चाहते, हमारी क्या गलती इसमें? पिता से पूछा गया क्या बात है जी? बोले कि हाँ, ये तो बात सही है कि हमारा पुत्र दूर चला गया था, बरसों बाहर रहा, उसके बिना हमें बेचैनी तो हो रही थी, हम मिलना चाह रहे थे, मिल करके सुख महसूस तो होता है, लेकिन कितना सुख लेंगे अब? लिखिए, अरे भाई, सुखे के लिए नहीं इतना प्रयास करते हैं। देवी देवता को मनाते हैं कि हमको पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। अब पुत्र दूर हो जाता है तो दुख हो जाता है मन में, और नज़दीक हो जाता है तो फिर छोड़ना नहीं चाहते। पुत्र तो नज़दीक में ही है, लेकिन पिता ने कहा कि अब कितना सुख लेंगे? तो आप लोग सुख कहाँ लेना चाहते हैं? संसार का जो सुख है वो भी तो आप ले नहीं पाते हैं, थोड़े देर में अघा जाते हैं। खाते हैं रसगुल्ला टिकड़ी, पेट भर गया, बस हो गया, तृप्त हो गए, और उसके बाद दूसरे क्षण भूख लग जाती है। ये कौन सा सुख है? कपड़ा पहनते हैं, थोड़े देर चमकते दमकते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं, दूसरा कपड़ा बढ़िया होता। बोले जिस कपड़े में आप सुख महसूस करते थे वो कपड़ा भी बेकार हो गया। तो यह संसार ऐसा ही है। संसार को जितना अपनाओगे, थोड़े देर के लिए अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो सब सपना है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, जनली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना। जनली पिटोरे प्यारे
जग पर देशवा सुख कछु इहवा नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऐ प्यारे मत लिपटो इस संसार में, सुख का चूई वहाँ नहीं, यहाँ पर सुख है ये नहीं है। लेकिन लोग कहा करते हैं कि कैसे सुख नहीं है, धन मिलता है तो हम सुखी हो जाते हैं। अच्छा धन मिलता है, आपको सुख मिलता है कितनी देर के लिए? रावण के पास अखुट धन था, सोने का महल, रुपए के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा, कितना उसको सुख मिला उस धन से। दुर्योधन के पास बहुत धन था, कितना सुख मिला उनको उस धन से। सिकंदर के पास बहुत धन था, उस धन से वो कितने सुखी हो पाए। इस संसार का जो साधन है, इस साधना करने के लिए, यदि आपके पास सुंदर घर है, बहुत खुशी की बात है, बैठ करके ध्यान करिए। यदि आपके पास बहुत रुपया है, उसका सदुपयोग करिए, नहीं तो खाली रुपया जमा करते रहिएगा तो खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, आपको सुख भी नहीं मिलेगा। बहुत आदमी क्या करता है, धन संग्रह करने में नमक रोटी खाता है, दाल में पानी मिला के खाता है, हवा पी के रहता है और रुपया जमा करता है। जमा करते 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 बुढ़ापा आ जाती है, उसके बाद संसार से चले जाते हैं। अब भोग भी नहीं पाता, अंतिम समय में ताकता है मकान को, बाप रे बाप करोड़ों का बनाए, अब छोड़ के जा रहे हैं। क्यों बनाए, ये दूसरे को भोगेगा। अब बुझिए चिंता लगी रहती है मकान का। इतना रुपया बैंक बैलेंस कर दिए हैं, ड्राई फ्रूट सब खा भी नहीं सके, बादाम भी डॉक्टर मना कर दिया, सत्तू खाने के लिए कहा, क्यों हम कमा के जमा किए। संत महात्मा कहते हैं, वहाँ से क्या तू लाया बंदे और यहाँ से क्या ले जाएगा। यह सत्य है, मुट्ठी बांधे आया जग में, और ये भी सत्य है, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तब क्या लेके जाएंगे? कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम जो संत महात्मा सुझाते हैं वही साथ जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। संसार में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। एक नेता था, उनसे पूछा पत्रकार कि आप इतना संग्रह कर चुके हैं धन का कि आप खाएंगे, आपका पुत्र खाएगा, पुत्र का भी पुत्र खाएगा, उसका भी पुत्र खाएगा, 7 पीढ़ियों तक बैठ करके खाएगा, तब भी नहीं हो रहेगा। लेकिन फिर भी आप जमा करने में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? तो नेता ने जवाब दिया कि मैं जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर करके जहाँ जाऊंगा वहाँ ATM से निकाल निकाल के खाऊंगा। अब बुझिए, ज्यों 10 20 50 भय सत, हुई 1000 तो लाख मंगेगी। किसी के पास 10 नहीं है, 10 रुपया नहीं है, वो सोचता है कि 10 रुपया हो जाता तो हमको काम आता। 10 यदि हो जाता है उसके मन में होता 20 हो जाता तो बढ़िया रहता। 20 जब हो जाता है फिर वो सोचता 50 हो जाता तो अच्छा रहता। 50 भी हो गया फिर मन में होता है 100 होता तो अच्छा रहता। फिर 100 हो गया तो 1000 की इच्छा उत्पन्न होती है। जब 1000 हो गया तो लाख जमा करने की इच्छा होती है। जब लाख हो जाता है तब खाख जमा करने की इच्छा होती है। समझ गए? इच्छाएं जो है बढ़ती चली जाती है।
जो 10 20 50 बयसत हो 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पताल हो राज करे तृष्णा अधिकी अधि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो आग कभी न बुझेगी। कहते हैं अरे सठ, तुम इस चाहनाओं को जो अपने अंदर में पाले हुए हो, इसमें चैन तुमको मिलेगा। एक एक नेता के पास करोड़ों करोड़ निकलता है रुपया, काला धन उसको बोलते हैं। अच्छा किस लिए जमा करता है, इतनी मूर्खता। अच्छा पढ़ा लिखा भी होता है नेता, बोलने में बड़ा चालू होता है, पब्लिक को ठगने में बहुत तेज होता है। फिलहाल अभी ही कुछ दिन पहले जो बंगाल में निकला रुपया, उसको तो सोचना चाहिए कि जितना से काम चल जाए उतने जमा कर लेते हैं। अब जमा करने के हवस में घड़ भरने लगा, पहाड़ लगा दिया जमा करते करते करते। अरे किस लिए तुम जमा किया भाई, पकड़ा तो गया तुम, रख भी तो नहीं सका ठीक से, अकल तो है नहीं नकल करने का। अरे पैसा यदि रख ही रहा था इस तरह से रखता कि सरकार पकड़ ना सके, तो जब सरकार पकड़ ही लेती है उतना जमा तुम क्यों किया। एक तो रुपया जब्त हो गया, चला गया सब, अब उतना कमा नहीं सकेगा जीवन में, बेइज्जती हो गई, इज्जत प्रतिष्ठा गया, पद प्रतिष्ठा सब चला गया, सब कुछ लुट गया। इस चाहना के चलते, इच्छाओं के चलते, इस मन के चलते। तो कैसी चाहनाएं होनी चाहिए, तो कबीर साहब जैसा कहें। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो चाहिए जिसमें हमारे सगे संबंधियों का भरण पोषण ठीक से हो, उसके अतिरिक्त ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी आप जमा करते हैं वो दूसरे के काम में आएगा, तो दूसरे के काम के लिए इस जीवन को बर्बाद कर देंगे। आप अपने जीवन भर के लिए जमा कर लीजिए, खूब बढ़िया से खाइए, और संसार में कल क्या होगा नहीं होगा उसके लिए जमा करके क्या करिएगा। लोग दूसरे के लिए जमा करता है, जमा करते 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 मर जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं संतोष रखो, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। सब कोई धन के पीछे पड़ा रहता है, मन में संतोष नहीं होने के कारण बेचैनी बनी रहती है। मन की जो ये तरंगे हैं, मन की जो चंचलता है, इसके कारण हम सुख भोग नहीं कर पाते हैं। कितना मन चंचल है। कबीर साहब ने कहा है समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनियाए, केतिक आए समाई हैं केतिक जाए बिसराए। समुद्र में लहरें उठती हैं 24 घंटा, जितनी लहरें समुद्र में उठती हैं उससे कई गुना लहर मन में उठता रहता है। अब बुझिए तो, लहर का मतलब होता है दाह, ताप, कष्ट, दुख, बेचैनी, टेंशन, आफत जिसको कहते, इसको लहर कहते। यदि आग में उंगली चली जाती है तो लहरने लग जाती है। उसी तरह से समुद्र के बीच में जो पड़ जाता है उसका थपेरा खाता है, जान गंवाता है। ठीक उसी तरह से मन की जो लहर है, जो तरंग है, उन तरंगों में जो पड़ जाता है, मन के लालच में जो पड़ जाता है, आदमी को चैन से सोने भी नहीं देता है। लालच बुरी बला है। एक लघु कथा है लालच पर। महात्मा और उनका चेला गंगा जी के किनारे कुटिया बना कर के रह रहा था। चेला जो है लालची था, महात्मा सिद्ध पुरुष था। बाढ़ के समय गंगा जी में लाश घास सब बहते रहता है। एक भालू भसते हुए आ रहा था, काला काला बाल होता है ना भालू के पास। चेले की नज़र पड़ती है, दूर से देखता है तो इनके मन में होता है कम्बल भस रहा है।
लालची के मन में विपरीत बात घुसती रहती है। गुरुजी से कहा कि गुरुजी गंगा जी में कमल भसते हुए आ रहा, जाते हैं लाने के लिए। गुरुजी कहने का बेवकूफ़ कहीं का, कमल तो पानी पड़ते ही डूब जाएगा, वो भसेगा कैसे? बोला हाँ भसते हुए जा रहा है, हम ऊपर करके लाते हैं। तो वो गया जिधर भालू उबटे डुबटे कर रहा था उधरे जाके वो छलांग मारता है, उब डूब कर रहा था उधर। भालू को तो सहारा चाहिए, पानी में सहारा कुछ नहीं मिला। ये जो गया पकड़ने के लिए कम्बल समझ करके, भालू जो देखा ना कोई सहारा है तो उसी पर चढ़ गया। तो चढ़ गया तो उसको डुबाने लगा। जब डुबाने लगा चेला चिल्ला के कहता गुरुजी कम्बल हमको डुबा रहा है। चेला कहता बेवकूफ़ कहेगा कम्बल डुबा रहा है, तुमको भालू डुबा रहा है, मरो अब। वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। आधी छोर एक को धावे, ऐसा डूबे था ना पावे। जो आपके पास है जितना है उसी में संतोष रखिए, दूसरे को देख करके मन को मत बढ़ाइए। दूसरे के पास सोना है चांदी है हीरा जवाहरों से क्या लेना देना है? घोड़ा है गाड़ी तो उसका है। आप जितना उचित कमाई करते हैं उससे जो बेनिफिट होता है, जो मिलता है, उसी में आप नमक रोटी खाइएगा तो पौष्टिक आहार जैसा लगेगा। और चोरी करके बेईमानी करके ठग करके यदि लाइएगा तो आपके अंदर में बेचैनी घुसी रहेगी। चोर को भी तो डर रहता है, हम इतना धन संग्रह कर रहे हैं पता नहीं क्या होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संतोष रखिए और साधन भजन करिए, जो संत कबीर साहब बतला गए हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी यही कहा है कि समय समय पर साधन भजन करो, नहीं तो दुनिया में आए हैं और जीवन भर बेचैन रहेंगे, मरते समय भी बेचैनी में मरेंगे। यदि सुख से मरना चाहते हैं, मरण के समय यदि आप शांति से मरना चाहते हैं तो भजन करके मरिए। कोई कोई सत्संगी ध्यान करते करते शरीर छोड़ता है, इसको सद्गति कहते हैं। कोई कोई साधारण आदमी को देखेगा इतनी बेचैनी होती है, रोते छटपटाते चिल्लाते मरता है, तो उसकी दुर्गति हो जाती है। आप जितने दिनों तक जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, मरने के समय को सुधार लीजिए कि मरने के समय ये बेचैनी नहीं हो, क्योंकि उस समय कोई मदद नहीं करेगा। तो यदि सुधारना चाहते हैं तो संत महात्मा कहते हैं कि भगवत भजन करिए, सत्संग करिए। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से नने लाई, विषयों के जाल माही हसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी, कालयम पास धारी सिर पे मुकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। सुधारने के लिए कहाँ जाएंगे? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरु की शरण जाओ, प्रभु के स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है,
जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। हम लोग रामचरितमानस में धन की सदुपयोगिता के विषय में सुन रहे थे। कहते वह धन धन्य है जो दान में लगता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि गृहस्थ लोगों के पास उतना अवकाश नहीं रहता है, पूरा पूरा भजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो धन संग्रह करता है, कमाता है, उसमें से कुछ दान करता है, पुण्य करता है, महात्माओं को देता है। उससे उसको लाभ क्या मिलता है? तो जो भजन करता है महात्मा लोग, भजन का जो पुण्य है, धर्म है, वह गृहस्थों के पास कुछ अंश रूप में जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे तो दान करने से धर्म होता है। यदि आप धर्म के क्षेत्र में दान करते हैं, साधु महात्माओं को दान करते हैं, तो आपको पुण्य होगा, धर्म होगा। आपके जीवन में जो कष्ट है, संकट है, जो आपदाएं हैं, वो कम हो जाएगी। जो राहु केतु घेरता है वो नहीं घेरेगा। लोग विपत्तियों के समय, संकट के समय पंडित के पास, पुजारी के पास, वैद्य के पास, ओझा के पास जाता है। हस्तरेखा जो ज्योतिष देखता है उसके पास जाता है। वह बताता है आप गाय को गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए, उसका चारा उसको दीजिए, अथवा पीपल में पानी दीजिए, धागा बांधिए, आदि आदि वो उपाय बताता है। वह आप करते भी हैं। कहता इससे जो संकट घेरा है वो दूर होगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा जो कुछ भी हो, जितनी भी समस्याएं आवे, दुख आवे, संकट तारन सद्गुरु जी, उन पर विश्वास रखिए, वही सब दूर करेंगे। उन्हीं के चरणों में आप समर्पित करिए। यदि आप दान करते हैं तो गुरु को दान करिए। गाय को यदि हम खिलाते हैं, यह कह करके हमारा संकट दूर होगा, तो आपको गाय के खिलाने में विश्वास है, गुरु पर विश्वास नहीं है। अरे गुरु पर विश्वास रखिए ना, संकट टालने वाले सद्गुरु हैं, उनके चरणों में भेंट करिए। हाँ, गाय माता है, उसके लिए आप जो खिलाना हो खिला सकते हैं, लेकिन संकट दूर करने के लिए गाय के पास जाते हैं और गुरु के पास नहीं जाते हैं, ये मूर्खता है। विश्वास रखिए, गुरु संकट दूर करते हैं। गुरु चैतन्य स्वरूप हैं, गाय तो जड़ है। उसको आप खिलाने जाएंगे और गुरु के पास नहीं जाएंगे तो मूर्खता होगी, भटकते रहेंगे। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। मंगलमय मंगल जब कर देगा, कौन सा राहु के तो आपके पास रह जाएगा, सो बता दीजिए। आप क्यों भटकते हैं? बाह्य आडंबरों में क्यों फंसते हैं? दुख होगा, कष्ट होगा। सद्गुरु के शरण में रहिए और वो सब कुछ कर सकते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। विश्वास रखिए, वो सब कुछ कर देंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि दान करिए, अच्छा पात्र देख करके करिए, अच्छे के चरण में चढ़ाइए, तब आपका दान जो है सुफल होगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए ही यही सयानो काम। जब आप नाव में पानी देखते हैं तो उसको उलीचते हैं, बाहर करते हैं, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह से घर में आप कमा के जमा किए हैं,
आपके खर्च से यदि अधिक जमा है, आंशिक रूप में थोड़ा ही सही, कम से कम दान करिए। इससे क्या होगा? धर्मो रक्षित रक्षित है। अब धर्म में दान किए ना, धर्म की रक्षा के लिए कहीं भी कभी भी वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इतना रक्षा करेगा, लाखों लाख रुपया का बचत कर देगा। एक कहानी कह के मैं समाप्त करूंगा। देखिए दान करने से कैसे बचत होता है, जीवन में जगत में बचाव कैसे होता है। गुरु महाराज के समय की घटना है। एक बहुत अमीर आदमी था, बड़ा कंजूस था, दान पुण्य नहीं करता था, किसी को कुछ नहीं देता था, साधु महात्मा को कुछ नहीं देता था, गांव घर में कोई दान पुण्य नहीं करता था, खाली जमा करता रहता था। जमा करते 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 अमीर बन गया। धन विविध रूप में आता है, अब विविध गुण लेके आता है। आपके पास जो धन है वो किस गुण का है आपको नहीं पता है, अवगुण भी है उसमें। आप जमा तो कर रहे हैं कमाई का, आपके कमाई का है, लेकिन वो अवगुण लेकर के भी आता है कभी कभी, वो आपको हानि भी पहुंचाएगा। उससे यदि बचना चाहते हैं तो इस कथा को सुन लीजिए बढ़िया से। एक बार बीमार हुआ वो आदमी, ऐसी बीमारी हो गई कि कितना भी धन लगा रहे हैं, रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब करे तो करे क्या? जब कोई नहीं सूझता है तो महात्मा के पास जाते हैं कि चलो महात्मा के पास आशीर्वाद मिल जाएगा, वाक्य कह देगा तो ठीक हो जाएंगे। किसी ने कहा कि कुपा घाट में महर्षि में परमहंस जी महाराज सिद्ध पुरुष है, तुम जाओ उनके पास, आशीर्वाद मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तुम मरता क्या नहीं करता, वह सोचता है कि चलते हैं, इतना खर्चा करिए तब भी कुछ नहीं हुआ। कुपा घाट आया, धराम से गुरु महाराज के चरणों में गिरा। जब व्यक्ति परेशानी में होता है उनके अंदर में विशेष विनम्रता दिखती है। रोने लगा कि महाराज रक्षा करिए, बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा, ऐसी बीमारी हो गई है, बहुत रुपया खर्चा करके ठीक नहीं हो रहे हैं। और सत्संगी नहीं था वो आदमी, लेकिन कंजूस बहुत था। अब संत दयालु, संत के सामने कोई भी आवे दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, जीव मात्र का वो उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। गुरु महाराज ने पूछा क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि हमको ऐसी ऐसी बीमारी हो गई, ठीक है नहीं हो रहा, आप आशीर्वाद दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। दया बस गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक हो जाए, हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। आशीर्वाद दे दिया। वो घर गया, विश्वास के साथ गया। धीरे 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 वो एकदम चंगा हो गया, ठीक हो गया गुरु महाराज के आशीर्वाद से। ऐसा कंजूस आदमी ठीक तो हो गया, इधर लाखों खर्चा किए और गुरु महाराज के पास एको पैसा नहीं चढ़ाया, बाद में भी नहीं गया चढ़ाने के लिए। इतना मूढ़ आदमी सब होता है संसार में, बाद में भी नहीं गया। जब ठीक हो गया तब भूल गए वो। उसके बाद फिर क्या होता है, वो तो ठीक ही हो गए। कुछ दिन के बाद उनके यहाँ एक लेटर आता है, चिट्ठी, किसका? गुंडा का, बदमाश का, कि अमुक तिथि में हम आपके यहाँ आएंगे फलाने तारीख को और सब कुछ लूट लेंगे, तुम्हारा जितना धन है वो भी ले लेंगे, मार पीट करेंगे, नहीं तो तुम इतने तारीख तक में इतना रुपया हमको दे दो। डिमांड कर दिया। अब बदमाश आदमी से कौन लगे, मारिए देता है। अब इसको कौन बचाएगा? छटपटी घुस गई इसके अंदर में, बाप रे बाप अब क्या होगा, ये तो बड़ा आफत आ गया। इनको याद आ गया गुरु महाराज की एक बार संत के पास गए थे, आशीर्वाद दिया था तो बीमारी छूट गई। इतने बड़े वो संत हैं, उन्हीं के शरण में जाते हैं, फिर आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारा आफत कट जाएगा। मन में लिए ये चला वहाँ, कुपा घाट पहुँचा, फिर जाकर गुरु महाराज के चरणों में गिरा और रोने लगा। तो गुरु महाराज पूछते हैं क्या बात है जी, अब क्या हो गया? बोले कि सरकार आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि बीमारी हमारी दूर हो गई, हम ठीक हो गए, लेकिन एक दूसरा आफत आ गया है,
बदमाश चिट्ठी भेजाएगा अमुक तिथि तक में, रुपया इतना दो नहीं तो लूटेंगे, घसोटेंगे, मारेंगे तुमको। ये तो बहुत बड़ा आफत है, इससे कौन बचाएगा, आप ही बचा सकते हैं, इससे उबार दीजिए। गुरु महाराज ने देखा बड़ा कंजूस है, कुछ चढ़ाता भी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, उबार कर देंगे, मेरी बात मानोगे? बोले एकदम सब मानेंगे जो आप कहेंगे। एक बार आपने कहा तो हम ठीक हो गए, अब की बार जो कहिएगा सब मान लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं इसमें जो डेट दिया हुआ है उस डेट के अंदर में अपने गांव में एक शिवाला बनाना है। शिवाला उतने ही दिनों में तैयार होना चाहिए, रात दिन एक करके, और उस डेट को पार नहीं करना है जो बदमाश लोग डेट दिया है। बोले हाँ हुजूर एकदम कर देंगे, जितना रुपया लगेगा लगा देंगे। तो बोले जाओ तुम्हारा आफत कम हो जाएगा। वो आया घर पर, मजदूर मिस्त्री सब लगा दिया, बनाते 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 उस तारीख के अंदर में ही शिवाला तैयार हो गया। उद्घाटन का कार्यक्रम रखा, पूरे गांव वाले को भंडारा के लिए कहा। जिस दिन चोर को आना था उस दिन वहाँ भंडारा हो रहा है, ढेरी आदमी वहाँ पर है और सब कोई खा रहा है। वो चोर भी आया का एक टीम के साथ, देखा कि यहाँ पर तो बड़ी भीड़ है, देखते हैं शिवाला बनाया, पूछता किसने बनाया, बोला यही आदमी ने बनाया। वो जो देखा कि धर्म के नाम पर ये खर्चा किया है, शिवाला भी बनाया, भंडारा भी कर रहा है, उस बदमाश के मन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया कि नहीं नहीं ये पुण्यात्मा धर्मात्मा है, इसको अब कुछ मत कहो, भंडारा खा लो उसके बाद चले जाओ यहाँ से। वो भी भंडारा खा लिया, उसके बाद चला गया, किसी को पता ही नहीं। जब सब काम हो गया उसके बाद वो आदमी फिर जाता है गुरु महाराज के पास, कंजूस आदमी, बोलता है कि सरकार आपने जैसा जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया, लेकिन बदमाश जो लिखा था कि हम अमुक तिथि को आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, वो कोई नहीं आया, ये कैसे हो गया? तो गुरु महाराज ने कहा तुमने जो इतना दिन तक धन संग्रह किया था, उस धन में उसका अंश था, चोरबा का, बदमाश का, अनैतिक धन हो गया था वो, इसीलिए वो लेने के लिए आता। लेकिन मेरी बात मान करके तुमने जो धर्म में खर्चा किया, शिवालय बना दिया, भंडारा करा दिया, वो जो अंश था वह धन का अंश इसमें लग गया, इसीलिए तुम्हारा जितना कष्ट था वो कट गया, अब तुमको कुछ नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा जब आप दान करते हैं उससे क्या होता है, आपके जीवन में यदि संकट आने वाला होता है, बीमारी आने वाला होता है, कोई आफत आने वाला होता है, उससे भी कटता है। इसीलिए कहा वही धन धन्य है जो दान में लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। और हमारे जो श्यामलाल अग्रवाल बाबू हैं, जिन्होंने आज सत्संग कराया है, भंडारा भी कराया है, उन्हें साधुवाद है, धन्यवाद है। वे बेचारे कितने पुण्यात्मा हैं जिन्होंने इतना खर्चा किया। उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, उनके पारिवारिक जीवन में मंगलमय हो, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। और आप लोग जो सत्संग करने के लिए आए, इतने तादाद में आप लोगों की गुरु भक्ति बढ़े, साधना बढ़े, यह आप लोगों के लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।